वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैक टेस्टिंग के टॉपिक्स को। और इसके रिगार्डिंग मुझे लास्ट 2-3 महीने से बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बैक टेस्टिंग पे एक पूरी सीरीज क्रिएट करिए। तो ये मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पेड सब्सक्रिप्शन में ही। सो अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफ्टी मेंबरशिप के अंदर यहाँ पे आपको 2 कोर्स थे अभी तक। मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो जहाँ मैं रैंडम टॉपिक अपलोड करता था, एंड द सेकंड इज पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जहाँ मैंने मोस्टली ब्रोकर्स के एपीआई कवर किया था। अब मैं एक थर्ड कोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग, और मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है। तो अभी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड होंगी, ये जस्ट स्टार्टिंग है। सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट पहले आपको क्लियर करता हूँ कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं और मैं क्या इसमें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला है, ये कोर्स के जो लैंग्वेज है वो हिंदी में है, तो हम पूरा हिंदी में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, जो मस्ट है पाइथन नॉलेज। यहाँ पे हम पाइथन कुछ एडवांस टॉपिक लाइक एसिंक्रोनस, मल्टीप्रोसेसिंग, थ्रेडिंग, तो हम बहुत कुछ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको पाइथन के बारे में एकदम नॉलेज नहीं है या फिर आप जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से हो, तो शायद ये कोर्स आपके सूटेबल नहीं होगा। तो ये पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आपको पाइथन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ओके, देन द थर्ड टॉपिक है यहाँ पे, दिस कोर्स इज अबाउट हाउ टू बैक टेस्ट, नॉट अबाउट टीचिंग और शेयरिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे अभी भी जो करंट कोर्स है उससे पूछते हैं कि क्या मैं इस कोर्स को लेने के बाद कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बिल्ड कर लूँगा। प्रॉफिट बिल्ड करना एक अलग पॉइंट है। मेरा काम आपको बस प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कोई भी स्ट्रेटजी को कैसे आप कोड में कन्वर्ट करते हो। यू कैन से ऑटोमेशन। तो मैं आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग की स्किल टीच कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे प्रॉफिटेबल होगे। वो आपका काम है, आपको अपनी स्ट्रेटजी फिगर आउट करनी होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको इस कोर्स के एंड में कोई ऐसा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ। हम बस ये देख रहे हैं कोई भी एक सिंपल सा रूल है, लेट्स से कि ईएमए क्रॉसओवर है, उस स्ट्रेटजी को कैसे आप लास्ट 4-5 ईयर के डेटा पे बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना जनरेट हुआ है। तो ये कोर्स जस्ट टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसी स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लास्ट पॉइंट है बेसिक बैक टेस्टिंग लॉजिक एक्सप्लेन, नॉट यूजिंग एनी लाइब्रेरी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मोस्टली बैक टेस्टिंग के कोर्सेज में हम वेक्टर बीटी या बैक टेस्टर को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैं किसी लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हम जो भी लॉजिक बिल्ड करेंगे खुद से बिल्ड करेंगे, खुद का अपना कोड होगा। तो काइंड ऑफ एक फुल्ली कस्टमाइजेशन हमारे हाथ में होगा। ओके, बट ऑब्वियस सी बात है, जब आप लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली लाइब्रेरी में बहुत से रिच फीचर्स अवेलेबल्स हैं। तो हम बहुत ही बेसिक वे में बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको किसी फॉल्स होप में नहीं रखूँगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ब्रोकर से। फिर हमारा कोई भी लॉजिक है, लेट्स से ईएमए क्रॉसओवर है, ईएमए क्रॉसओवर के ऊपर हम उस लॉजिक को 4-5 के डेटाबेस पे रन करेंगे और देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल अप्रोच हमारा बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर मैं वेट करता कि मैं पूरे बैक टेस्टिंग को पहले लर्न करूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो कभी नहीं हो पाएगा। हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। जितना मेरे को आता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत ही बेसिक वे में बैक टेस्टिंग को करने वाले हैं। डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एक रूल हमारा होगा, उसको रूल को हम अप्लाई करेंगे और हम एक लास्ट में पीएनएल रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। सिंपल सी बैक टेस्टिंग हमारी होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, आगे फ्यूचर में मैं भी लर्न करूँगा तो मैं इसमें और फीचर्स को ऐड करूँगा। बट अभी के लिए सिंपल सा ये अब हमारा फ्लो होने वाला है। ओके, मैंने आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे दिया इस कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एज़ ऑफ नाउ मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 अगस्त। तो इस टाइम पे अभी कोर्स में स्टार्ट किया है। तो 2-3 महीने लगेंगे पूरे वीडियो को अपलोड करने में, तभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टाइम स्केल डीबी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, टाइम स्केल एंड क्लिक हाउस। बट क्लिक हाउस में प्रॉब्लम ये थी कि उसको विंडो में इंस्टॉल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो या तो मैं लिनक्स यूज़ करता, बट लिनक्स यूज़ करने पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई आई चूज़ टाइम स्केल डीबी। तो फ्यूचर में चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, हो सकता है मैं क्लिक हाउस यूज़ करूँ, आई डोंट नो। बट अभी के लिए हम टाइम स्केल डीबी चाहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हम टाइम स्केल डीबी को इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें डेटा को हम स्टोर करेंगे, फिर हम बैक टेस्टिंग करेंगे। पूरा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट अभी ये कोर्स स्टार्ट हुआ है जस्ट फ्रॉम 2 अगस्त। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन। ओवर एंड आउट। बाय।